हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है विस्परिंग शैडो पर। यहाँ पे कहानियाँ फिजाओं में गुनगुनाती है और खौफनाक दास्तां होती ही रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तां। तो यूएसए में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम जेम्स है। जेम्स जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उसकी बेटी एविली जो इंडिया घूमने के लिए आई थी। इंडिया में उसकी मुलाकात मोहित से होती है। मोहित जो एक परफेक्ट एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उसने अपना एक बिजनेस खड़ा किया है और ये बिजनेस के सिलसिले में उससे मिलने जाती थी। मिलना क्या, बस बातें कब मोहब्बत में बदल जाती है इन दोनों को पता ही नहीं चलता। एक दिन ये दोनों चर्च में जाके शादी कर लेते और शादी के दूसरे दिन ही ये यूएसए लौट आते हैं। यूएसए में अपने बेटी को एक लड़के के साथ शादीशुदा देखकर जेम्स बहुत हैरान और हक्का बक्का रह जाता है। पर जेम्स मोहित की कामयाबी, बिजनेस और उसके स्वभाव को देखकर इस शादी को मान जाता है। जब एमिली की पापा उसकी शादी को मान जाते हैं तब एमिली अपने पति मतलब मोहित को बोलते कि मोहित, अब हमें इंडियन कल्चर हिसाब से भी शादी कर लेनी चाहिए। तो दोनों इंडिया वापस आ जाते हैं। जेम्स भी दोनों के साथ इंडिया आता है। इंडिया में दोनों की कुंडली मिलाई जाती है और कुंडली के हिसाब से मुहूर्त निकलता है। मुहूर्त शनिवार का था। हल्दी, शादी और शादी के बाद वाली कुछ रस्में होती हैं। सारी रस्में हो जाने के बाद मोहित अपने दोस्तों को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। एक पार्टी रखी जाती है उसके घर के पास वाले, उसके पुराने बंगले के पास वाले गार्डन में रखी जाती है। मतलब उसका एक वो घर जहाँ रहता है वो घर अलग है। उसका घर उसके पुराना जो बंगला है, खानदानी पुश्तैनी जो बंगला है, उससे थोड़ा ही दूर है, लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। और उसके पुराने घर के बाजू में एक गार्डन है, वहीं पे सारी पार्टी का अरेंजमेंट किया जाता है। अच्छा मंडप खड़ा किया जाता है। वहाँ पे सब कुछ था, दारू, शराब, पार्टी की सारी सुख सुविधा थी। रात भर पार्टी चलती है। पार्टी ख़त्म होते होते रात के 11 बज जाते हैं। तभी जेम्स मोहित के पास आता है। यार मोहित, तुझे तो पता है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय भूत प्रेत पिशाच इन सब के पीछे ही जाता है। मेरी इन्वेस्टिगेशन इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने में लग जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया आ ही गया हूँ तो कुलधरा देख ही लो। क्या कुलधरा? वहाँ मत जाइए। क्यों? मेरा तो काम है बेटा, मैं तो जाऊँगा। बस तू ये बता कि तू मेरी मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मोहित अपने ससुर की जिद देख के हाँ बोल देता है और पूछता है क्या मदद चाहिए। मुझे एक मदद चाहिए, ये लिस्ट ले, इसमें जो लोग हैं वो सब लोग मुझे चाहिए, वो भी 3 दिन के अंदर। तो मोहित ठीक है बोल देता है। 3 दिन के अंदर सारे लोग रेडी कर देता है। लिस्ट में थे कैमरामैन, वॉइस इंजीनियर, वीडियो इंजीनियर, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्टूडेंट असिस्टेंट के तौर पर, ड्राइवर, एक और साथी और वो खुद। एविली भी जाने वाली थी पर एविली की नई शादी थी इसलिए एविली जाती नहीं है। गाड़ी बुलाई जाती है। गाड़ी में सब लोग बैठते हैं और जेम्स और उसकी पूरी टीम कुलधरा के लिए निकल जाते हैं। कुलधरा पहुँचते इनके शाम का वक्त हो जाता है। उस दिन शाम का वक्त हो जाता है इन्हें कुलधरा पहुँचते। तभी इन आधे घंटे की दूरी पर था कुलधरा। तभी एक अंकल जो बूढ़े से थे इनके सामने आते थे और इन्हें बोलते, मतलब बोलते नहीं है, हाथों की इशारे से कुछ इशारा करते, रुक जाओ। तो अंकल एकदम से आगे आ जाने की वजह से गाड़ी रोकी जाती है। जेम्स पूछता है गाड़ी क्यों रोकी? सर सामने देखिए एक अंकल है। टीम की जो कैमरामैन थी, लड़की थी कैमरामैन, वो उतरती है और
उस आदमी को देखती है। वो आदमी हाथों से कुछ इशारे बना रहा था। तभी साउंड इंजीनियर पीछे से बोलता है, अरे ये तो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, ये हमें आगे जाने से रोक रहा है। आगे मत जाइए, यहीं से वापस लौट जाइए, आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। तो इसे कहो कि हम आगे जाएंगे, हमें आगे जाना है, हम और जाएंगे। तो इसे रास्ते से हटने से कहो। तो वो साइन लैंग्वेज में उन अंकल से कहता है, अंकल हट जाते हैं और पूरे जाते जाते साइन लैंग्वेज में एक बात कर जाते हैं, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इसके बाद आधे घंटे की दूरी, आधा घंटा हो जाने के बाद ये कुलधरा पहुंच जाते हैं। कुलधरा पहुंचते 6:30 बज गए थे। 6:30 ये अपना कैंप वगैरह लगाते हैं और वहीं पे अपने गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट सब ठीक करने लग जाते हैं, रेडी करने लग जाते हैं। इधर जेम्स की पत्नी एविली जो छत पे उसी पुराने बंगलों को देख रही थी। बंगलों को देखने के बजाय वो एक तक बंगलों के पास वाले एक पीपल के पेड़ को एक जैसी देखे जा रही थी, जैसे कि वहाँ कोई हो जो उसी को देख रहा हो और ये उसे देख रही है। तभी उसके कंधे पे एक हाथ आता है। वो एकदम झटके से पीछे देखती है और पीछे मोहित था। मोहित, तुम यहाँ कैसे मतलब मेरा ही घर है, मैं यहाँ मतलब तुम कहाँ देख रही थी, क्या कर रहे हो तुम ऊपर? मैं वहाँ तुम्हारे पुराने बंगलों को देख रही हूँ, और खासकर उस पीपल के पेड़ को। ऐसा लगता है वहाँ कुछ तो है, शायद मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे लेके चलोगे? क्यों? और एक बात ध्यान से सुन लो, वहाँ जाना मना है। घर के बड़े बुजुर्गों ने हमें साफ साफ बताया कि वहाँ जाना मना है, उस पीपल के पास तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों, क्या है वहाँ? ऐसा क्यों मत पूछो, बस मैंने कहा तो कहा। देखो, फिर मैं नाराज़ हो गई तो मुझे बोलना नहीं, जल्दी से बताओ। तो मोहित बताते कि वहाँ इसलिए नहीं जाते कि गांव के सारे लोग और घर के सारे लोग बोलते कि वहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। ब्रह्म राक्षस, इसके बारे में पढ़ा तो है पर उतना मुझे याद नहीं और ध्यान नहीं। क्या होता है ये ब्रह्म राक्षस मुझे पता नहीं, पर इतना कहा जाता है कि वहाँ जाना नहीं। तुम मुझे वादा करो कि तुम वहाँ कभी नहीं जाओगी, वादा करो, अभी के अभी। अरे हाँ बाबा, ठीक है, इतना क्यों? ठीक है, मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। खुश? अभी चलो नीचे। तो ये लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद खाना वगैरह होता है और ये सब लोग सो जाते हैं। घर के सारे लोग सोए थे। घर बहुत बड़ा था इनका, अच्छा खासा हॉल था, बाहर गार्डन था, घर बहुत बड़ा था। घर के बाहर अच्छी अच्छी कार गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। ये सब लोग सो गए थे। रात के 11 बजे थे। सारे घर के सारे लोग सो गए थे पर एक को छोड़ के, वो थी एविली। एविली बस उस पेड़ के बारे में सोची जा रही थी। ऐसा क्या है उस पेड़ में, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो पेड़ मुझे बुला रहा है। बस इसी बारे में सोची जा रही थी। और यहाँ कुलधरा में जो जेम्स था उसकी पूरी टीम रेडी हो रही थी। तभी एक जो असिस्टेंट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो था नितिन, एक टूटा सा घर था, उसके पास ही अपना बैठा था और इंस्ट्रूमेंट ठीक कर रहा था। उसका इंस्ट्रूमेंट मतलब उसका जो गैजेट था एकदम से बजने पड़ता है, पी पी। उसको कुछ भयंकर सिग्नल मिलते हैं जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं और जेम्स को बुलाने लग जाते हैं। जेम्स, सर जेम्स, प्लीज़ जल्दी इधर आइए। ये देखिए। जेम्स दौड़ते, मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं दौड़ता पर दौड़ता है, दौड़ते उसके पास पहुंचता है और बोलते हैं, क्या हो गया?
देखिए सर, ये कैसे ब्लिंक हो रहा है, ये कुछ सिग्नल दे रहा है। साउंड इंजीनियर को बुलाया जाता है और उसको अपना गैजेट तैयार करने को बोलता है। साउंड इंजीनियर अपना गैजेट तैयार करता है और ऑन कर देता है। और जो अपना जेम्स था, वो उस जो गैजेट में दिशा दिखाई जा रही थी, उस दिशा के हिसाब से सामने आगे बढ़ते जाते हैं। सारे लोग, कैमरामैन अपना कैमरा लेके रेडी था। पूरी रिकॉर्डिंग चालू हो गई। कैमरामैन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, साउंड इंजीनियर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। हेल्पर भी अपना काम बखूबी निभा रहा था। तभी जेम्स बोलता है, मैं जेम्स, मुझसे आप लोगों को कोई खतरा नहीं और मुझे आप लोगों से कुछ खतरा नहीं है। हो सके तो आप मुझसे बात कर सकते हो। क्या कोई यहाँ पे है? कोई मुझसे बात कर सकता है? प्लीज़ मुझसे बात कीजिए। मैंने आपको अपना नाम बता दिया है, प्लीज़ आप भी कुछ सिग्नल दीजिए, या इस डिवाइस से हम आपकी रिकॉर्डिंग को डिकोड करके आपकी बात सुन सकते हैं। खुल के कीजिए, खुल के बात कीजिए। क्या कोई यहाँ पे है? तभी सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मशीन ब्लिंक करना बंद हो जाती है। कुछ भी गैजेट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तभी जेम्स सबको कहता है, यहाँ की सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? कुलधरा में सबसे वांटेड और ख़तरनाक जगह कौन सी है? तभी एक जो साथ में आया था लड़का, हेल्पर, वो बोलता है कि हाँ सर, एक जगह है, यहाँ का कुआं। चलिए मुझे दिखाइए अभी कभी वो कुआं कहाँ है। नहीं सर, अभी नहीं जा सकते, सवेरे चले जाएंगे। ये मत भूलो कि तुम कौन सी टीम में हो। तुम्हारा काम ही यही है, हमारा काम ही यही है। मुझे अभी कभी वो कुआं दिखाओ। तभी ठीक है सर, मैं आपको वो कुआं दिखाता हूँ, चलिए। हेल्पर आगे आगे, टीम पूरी पीछे पीछे। जेम्स और सारी टीम कुएं के पास पहुँच जाती है। तभी यहाँ पे मोहित के घर पे जब सारे लोग सोए हुए थे, एमिली जागती है, घर के आंगन में आती है और सीधे पीछे वाले रास्ते से उस बंगलो की तरफ बढ़ने लग जाती है। बंगलो जिसके सामने एमिली 15 मिनट में पहुंच गई थी, जिसका गेट थोड़ा जंग खाया हुआ और उस पर एक ताला लगा हुआ था। पर बंगलो के बाजू वाली दीवार, गेट से जो जुड़ी हुई दीवार है, उस पर एक छेद था जिससे एक इंसान आराम से अंदर घुस सकता था। वो उस गड्ढे से, उस छेद से अंदर घुस जाती है और सीधा बंगलो की तरफ बढ़ने लग जाती है। बंगलो की तरफ जाते जाते वो पेड़ रास्ते के बाजू में लगता ही था, मतलब आंगन में ही था वो पीपल का पेड़। वो जाती है, पीपल के पेड़ के सामने से जब जा रही होती है, तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है। तभी उसकी नज़र पेड़ की तरफ जाती है और वो पेड़ को देखने लग जाती है। वो अभी के लिए उस पेड़ को नज़रअंदाज करती है और बंगलो की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। बंगलो के अंदर एंटर करती है, पूरा बंगलो देखती है। उसे कुछ ऐसा खास नहीं लगता। तभी उसे ऊपर से एक आवाज़ आती है, कुछ गिर। वो सीढ़ियों से ऊपर चलती है। ऊपर में एक कमरा था जिसको ताला लगा हुआ था और उस ताले के ऊपर धागे बने थे। एमिली को पता था कि धागे क्यों बांधे जाते हैं।
हिंदू धर्म के हिसाब से उसे और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने के हिसाब से उसे अपने ही धर्म के बारे में नहीं, बाकी धर्मों के बारे में भी पता था। तो वो सोचती है कि कल मैं फिर से आऊँगी और यहाँ से वापस जाने लग जाती है। तभी जाते जाते पीपल का पेड़ फिर से रास्ते में आता है और एक तक वो फिर से उस पीपल के पेड़ को देखने लग जाती है। पीपल के पेड़ के पास ब्रह्म राक्षस, इसके बारे में तो जानना ही होगा। अगर इसके बारे में अच्छा खुलासा मैंने कर दिया है, डॉक्यूमेंट्री बना दी अच्छी, तो मेरा ही नहीं मेरे पिताजी का ही नाम बहुत रोशन होगा। अच्छा पैसा और अच्छी वाहवाही मिलेगी इस फील्ड में। तो कल मैं फिर से आऊँगी, ऐसा उस पीपल के पेड़ के सामने रह के कहती है और चली जाती है। कहा जाता है कि भूत, पिशाच या कुछ भी ऐसी शक्ति जो इस दुनिया की ना हो के दूसरी दुनिया में बिलोंग करती है, उन्हें कुछ भी कहा जाता है वो उसे मानते हैं। मतलब उसे उस शब्दों को नकारते नहीं है, नज़रअंदाज करते नहीं है। अगर एविली ने कहा है कि मैं कल आऊँगी तो कुछ भी हो जाए वो आएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो भूत प्रेत या पूरी शक्ति या एनर्जी उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तो ब्रह्म राक्षस है। एमिली वापस चली जाती है और अपने कमरे में जाके सो जाती है। यहाँ पे कुलदेरा में सब लोग कुएं के पास थे। कुएं के पास मशीन कुछ रिएक्शन नहीं करती, कुछ सिग्नल नहीं देती है। जेम्स एक क्रॉस निकालता है और कुएं के ऊपर रखता है। जैसे ही जेम्स वो क्रॉस कुएं के ऊपर रखता है, थोड़ी ही देर में वो क्रॉस किसी ताकत की वजह से दूर फेंका जाता है। और जैसे ही वो दूर फेंका जाता है, तभी मशीन में कुछ सिग्नल ब्लिंक होते हैं और फिर से शांत हो जाती है मशीन। जेम्स उस क्रॉस को उठाता है, अपनी जेब में रखता है और उस कुएं के पास जाता है। मुझे माफ़ कर देना, मेरा कोई आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। आप मेरे दोस्त हो, मैं आपका दोस्त। आप मुझसे खुल के बात कर सकते हो। क्या कोई यहाँ है? क्या कोई यहाँ है? साउंड सिस्टम में कुछ गड़बड़ होती है और साउंड सिस्टम से धुआं निकलने लग जाता है। इतनी बुरी तरह साउंड सिस्टम कभी धुआं नहीं निकालता। ऐसा लग रहा था कि अंदर से जल गया है। तभी हेल्पर बोलता है, सर चलिए यहाँ से, हमें यहाँ पे रुकना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ चलिए। फिर से पूरी रात है, फिर से आ जाएंगे, अभी चलिए, फ़िलहाल के लिए चलिए यहाँ से। सब लोग अपने कैंप की तरफ जाने लग जाते हैं। 12 बज गए थे। सब लोग अपने कैंप में थे। अपने साथ कैंप वाला खाना लाया था, वो सब खा लेते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। सब लोग अपने कैंप में थे, टेंट में थे अपने। तभी साउंड सिस्टम वाला जो व्यक्ति था वो अपने साउंड सिस्टम को ठीक कर रहा था। टेप रिकॉर्ड वो सुनना चाहता था, टेप रिकॉर्ड निकलती है, वो सुनना चाहता था, सुनता नहीं है। वो टेप रिकॉर्ड निकलता है, कैमरामैन के पास जाता है और उसे दे देता है। अगर तुमने सुनना हो तो सुन लेना, नहीं तो वीडियो इंजीनियर के पास दे देना इसे एडिट करने के लिए। एडिट तो बाद में भी हो सकती है, अभी क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, अभी एडिट कर सकते हैं। वैसे भी कोई काम नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, तो उसे ही दे दो। तो मेरे पास क्यों लाए, मुझे नहीं सुननी अभी, तो उसे ही दे दो। तो ये डायरेक्ट वीडियो इंजीनियर के पास जाता है, उसे
टेप रिकॉर्डर दे देता है। वो ठीक है, मैं इसे अभी के अभी एडिट कर दूँगा। तो ये कुछ बातें करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं, अपने अपने कैम में आ जाते हैं। वीडियो इंजीनियरिंग वीडियो के हिसाब से टेप को एडजस्ट करने में लग जाता है, करना स्टार्ट कर देता है। वो साथ में वीडियो भी देख रहा था और टेप रिकॉर्ड भी कर रहा था। तभी वीडियो में उसे कुछ हलचल दिखती है, किसी चीज़ की महसूसता होती है, किसी चीज़ की प्रेजेंस महसूस होती है वीडियो में। वीडियो देखना चाहता था पर वीडियो में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो कैमरा साउंड रिकॉर्डर निकालता है, टेप रिकॉर्डर, और उसके साथ मैच कर देता है और फिर सुनता है। तो उसे ये बात सुनाई देती है, क्यों आए हो? अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं? ये शांति कायम रहनी चाहिए, पर तुम्हारे वजह से इसमें विघ्न आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हें यहाँ से अभी कभी जाना चाहिए। यहाँ की शांति भंग मत करो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। कैमरामैन, साउंड इंजीनियर ये सुनता है। ये सुनने के बाद उसकी जैसे तो रूह कांप जाती है, पर सालों से इसी काम में होने के बाद वो इन बातों पे ध्यान नहीं देता। वो बस जेम्स को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है। ये मशीन काम तो कर रही है, इसे और फिल्टर करो इस आवाज़ को, और असली विदाउट फिल्टर वाली आवाज़ है ना, हाँ है, उसे अलग रखना और इसे अलग से फिल्टर करके अलग रिकॉर्ड करना। 2 वीडियो बनाने थे तुझे, एक फिल्टर वीडियो और एक नॉन फिल्टर वीडियो, ठीक है? हाँ सर, हो जाएगा। अभी हम 15 मिनट में नहीं, आधा घंटा, बस आधे घंटे में फिर से एक्सप्लोर करने निकल जाएंगे। तो रेडी रहना, और मुझे जाने से पहले सब रेडी चाहिए। मशीन ने तो फिल्टर करने का आधे से ज़्यादा काम कर ही दिया है। हाँ सर, हो जाएगा सर, ठीक है, आता हूँ मैं। वीडियो इंजीनियरिंग सब कुछ रेडी करने लग जाता है। तभी वीडियो इंजीनियर के कानों पे एक आवाज़ फिर से गूंजती है, सन्नाटा, बस सन्नाटा, मुझे शांति चाहिए। गाँव में मेरा बच्चा लाके दो, मैं मेरे बच्चे से अलग हो गई हूँ, गाँव से जाना है। मेरा बच्चा, भाई मेरी बेटी पे हाथ कैसे डाला? मेरी बेटी पे हाथ कैसे डाला तूने? सुनो, ये लोग कौन है? अभी भी यहाँ पे लोग आते हैं, क्या इन्हें पता नहीं कि हम कौन हैं? फिर एक जोरदार चीखने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है। वीडियो इंजीनियर पट से अपने हेडफोन निकालता है, पर फिर भी वो आवाज़ ऐसी ही रहती है। आगे सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिजीत डिग्रा। विस्परिंग शैडो पे आपका हमेशा स्वागत रहेगा।
अगली स्टोरी जल्दी ही आएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कर लो, कहीं तुम्हारे दादा का भूत वापस आ गया तो मुझे मत भूलना। सब्सक्राइब एंड कमेंट नेक्स्ट पार्ट। चलो चलता हूँ।